अस्सलाम वालेकुम। आज विंटर स्पेशल रेसिपीज़ में आपके लिए लेकर आई हूँ फूल मखाने का हलवा। फूल मखाने को बहुत से तरीक़ों से बनाकर खाया जाता है, लेकिन आज मैं इसको हलवे की फ़ॉर्म में बनाऊँगी। फूल मखाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। इसके अंदर भरपूर मिक़दार में कैल्शियम पाई जाती है, जो हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाती है। अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कमर में दर्द है, टाँगों में दर्द रहता है, तो ये हलवा बनाकर खाएँ, इंशाल्लाह तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। सुबह नाश्ते के बाद आप थोड़ा सा ये हलवा खा लें, सारा दिन तंदुरुस्त तवाना रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं हलवा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मखाने लिए हैं मैंने तकरीबन 125 ग्राम, और इनको मैंने कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है, ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। ये प्रोसेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इसके बाद हम इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पीसे जाएंगे। तो हम इन्हें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके बाद ग्राइंडर जार में डालकर इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर फूल मखाने हमारे बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब डालेंगे ग्राइंडर जार में और इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर हाफ़ हाफ़ करके मैं डालूँगी और इनका पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त से हमारे फूल मखाने पिस चुके हैं। इसी तरीके से जो बाकी रह गए हैं वो भी मैं पीस लूँगी। अब मैंने लिए हैं बादाम, इनको मैंने भिगो दिया था और इनका छिलका उतार दिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए खसखस तकरीबन हाफ़ प्याली, इसको मैंने धोकर सुखा लिया था क्योंकि खसखस के अंदर बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी वगैरह होती है, ताकि वो निकल जाए। अब इन दोनों चीज़ों को भी डालेंगे ग्राइंडर जार में और इनका भी हम पाउडर बना लेंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच देसी घी का मैंने शामिल कर दिया है। इसको मेल्ट करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे फूल मखाने का पाउडर जो हमने तैयार किया था। और अब देसी घी के साथ हम इस फूल मखाने के पाउडर को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे, यहाँ तक कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको भूनना है, यहाँ तक कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको भूना था और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया था। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त से फूल मखाने भुन चुके हैं। आप निकाल लेंगे इनको और दोबारा से कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे एक बड़ा चम्मच दोबारा से देसी घी का। बस इसे मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने खसखस और बादाम का पाउडर तैयार किया था, और ये शामिल करने के बाद अब इनकी भी भुनाई करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को भी लो फ्लेम पर हम अच्छा सा भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बस 3 से 4 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पर इन्हें भूनना है। थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने फूल मखाने का पाउडर जो भुना था वो भी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी दूध। तकरीबन 1.5 गिलास में दूध शामिल करूंगी। पहले मैंने 1 गिलास शामिल किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इस स्टेज पर खुश्क दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फ्रेश मिल्क के साथ आप थोड़ा सा खुश्क दूध डाल दें तो मज़ीद टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ कप चीनी। यहाँ पर चीनी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसे भी मिक्स करेंगे।
साथ ही शामिल कर देंगे इलायची पाउडर। मैंने यहाँ पर 3 से 4 इलायचियों को लेकर इनके बीज पीस लिए थे और इन्हें भी शामिल कर दिया। जो हाफ़ गिलास हमारा रह गया था दूध का वो भी शामिल कर देंगे और मज़ीद अच्छे तरीके से हम इसे हलवे को भून लेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। एनर्जी से भरपूर है ये हलवा। आप ज़रूर सर्दियों में बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हैं उनको सुबह नाश्ते के टाइम 2 से 3 चम्मच भी अगर आप ये हलवा खिला देती हैं तो उनकी हड्डियां मज़बूत होंगी, वो सारा दिन तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। तो यहाँ पर हलवे की अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर हलवा बिल्कुल रेडी है, इसे निकाल लेंगे। अलग से एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी शामिल करके बादाम और कुछ पिस्ते फ्राई कर लिए हैं ताकि जब हम हलवा निकालें तो गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर हलवा हमने निकाला है एक प्लेट में। तो बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार हलवा तैयार हो चुका है। देखने में ही आपको महसूस हो रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त ये हलवा तैयार हुआ है। बस इसे निकालेंगे प्लेट में और जो हमने पिस्ते और बादाम गार्निश के लिए फ्राई किए थे इनसे हम इसे गार्निश कर देंगे। तो ज़बरदस्त ताकत से भरपूर, एनर्जी से भरपूर हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ ये हलवा तैयार हो जाता है। सर्दियों में ज़रूर बनाएं और सर्दियों को एंजॉय करें, छोटों को दें, बड़ों को दें, घर में सबको खिलाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।